नए आर्मी चीफ का फैसला नई हुकूमत करे। सरबराह तहरीक इंसाफ ने तजवीज़ फौरी इलेक्शन से मशरूत करार दे दी। वाज़ेह कर दिया आर्मी चीफ की मुद्दत बढ़ाने की कोई तजवीज़ नहीं दी। इन स्विंग यॉर्कर मारकर सबको फंसा दिया। हुकूमत के खिलाफ इसी माह एहतजाज की आखिरी कॉल देने का ऐलान। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद की बातें चंद लोगों की ज़ाती मफादात करार दे दिए। कप्तान ने बहाली जमहूरियत का फॉर्मूला दे दिया। इलेक्शन के लिए एस्टेब्लिशमेंट का स्टेटस को बरकरार रखा जा सकता है। फवाद चौधरी की वजाहत। हुकूमत पर मुज़ाकरात की पेशकश का जवाब देने के बजाय गैर संजीदगी का इल्ज़ाम। इमरान खान को याद होना चाहिए कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी वजीर आजम का इख्तियार है। अपनी हैसियत के मुताबिक बात करें। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने कप्तान की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। इमरान खान संजीदा शख्स नहीं। ख्वाजा साद रफीक ने बी जमालो का नाम दे दिया। इमरान खान को कोई ये बताए कि वो साबिक हो चुके आसमा बुखारी का रद्द अमल। तहरीक इंसाफ के 25 मई के दौरान पुलिस को एक्शन का हुक्म किसने दिया? जिम्मेदारों के तयन के लिए जुडिशल कमीशन बन गया। पंजाब काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन पुलिस में सियासी मुदाखलत की तफसीलात सामने लाएगा। वजीर दाखिला पंजाब को उम्मीद। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खरबों रुपए की खिलाफ ज़ाब्ता ज़िमनी ग्रांट के इजरा का इंकशाफ। कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर 440 अरब रुपए जारी किए गए। ऑडिटर जनरल की निशानदही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के तहत ज़िमनी ग्रांट कौमी असम्बली में पेश करना जरूरी है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मामले की तहकीकात और कौमी असम्बली से कवायद के मुताबिक मंजूरी लेने की सिफारिश कर दी। कराची में दूसरे रोज भी तेज आंधी के साथ बारिश ने कई सड़कों पर जलथल एक कर दिया। गुलशन मेमार, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शारा फैसल, नॉर्थ नाज़िमाबाद और सुरजानी में बादल खुलकर बरसे। मलीर, लांढी और सदर समेत दीगर इलाकों में भी तेज बरसात। औरंगी टाउन में मकान की छत गिरने से 3 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। गुलिस्तान जौहर में हवा के झटकड़ों से घरों के शीशे टूट गए। शारा फैसल की इमारत पर नस्ब इश्तहारी बोर्ड गिर गया। सैलाब पर कौन सियासत और कौन खिदमत कर रहा है आवाम को साफ पता है। मुआफ नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वासे कर दिया। ठंडे कमरों में बैठने वालों से आवाम नाराज हैं। पाकिस्तान का कोई गुनाह नहीं। मौसमियाती तब्दीली का निशाना बना। आलमी बरादरी इंसाफ करे। विफाकी काबीना से खिताब में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस के बयान को सराहा। काबीना अरकान को रिलीफ और बहाली के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की हिदायत कर दी। मशहूर तुर्क ड्रामा सीरीज अर्तगल गाजी के मरकजी किरदार अब्दुर्रहमान का किरदार अदा करने वाले जलालुद्दीन भी सलाह मुतासरीन की मदद के लिए कराची पहुंच गए। इमदादी सामान की बोरियां कंधे पर उठाकर मुतासरीन के खैमों में पहुंचाई। पाकिस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया के अवाम से सैलाब ज़दगान की मदद की अपील कर दी। वफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वजारत सेहत ने 10 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी इरसाल की थी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को रेस्क्यू और रिलीफ के लिए 3 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सैलाब मुतासरीन को राशन फराहम करने का प्रोग्राम भी मंजूर कर लिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स को 56 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इंसाफ फूड कार्ड से राशन ही नहीं बैंक से रकम भी निकलवाई जा सकेगी। कार्ड होल्डर पैसे निकालकर खुद खाने पीने की अशिया खरीद सकेगा। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। वजीर आला महमूद खान ने कचरे से तवानाई हासिल करने के प्लांट्स नस्ब करने की हिदायत कर दी। 1 माह में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तलब। मुल्क में डेंगू मच्छर के जानलेवा वार तेज हो गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 8 अफराद जान से गए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 4 अमवात रिपोर्ट हुई। 105 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में एक और शख्स जान बहक। जुड़वा शहरों में 136 नए मरीज सामने आए। मजमूई तादाद 743 हो गई। कराची में 24 घंटों के दौरान 161 नए केसेस की तस्दीक। तादाद 3434 हो गई।
कराची में डेंगू के बढ़ते केसेस से लेबोरेटरीज पर लोड बढ़ गया। सीबीसी टेस्ट की रिपोर्ट 4 से 5 घंटे ताखीर का शिकार होने लगी। टेस्ट रिपोर्ट में ताखीर को दूर करने के लिए NS1 स्ट्रिप टेस्ट का आगाज। पंजाब हुकूमत का विफाक से गंदम की फराहमी में नजरअंदाज करने का इल्जाम। 10 लाख टन गंदम की किल्लत का दावा। वज़ीर आला परवेज इलाही कोटा फराहम कार्ड न करने पर एहतजाजी मुरासला लिखेंगे। सड़कें बंद हो जाने से कोयटा में आटे का शदीद बहरान। 20 किलो का थैला 2400 से 2500 रुपए में फरोख्त होने लगा। फ्लोर मिल मालिकान ने एहतजाजन हुकूमत से गंदम न खरीदने का ऐलान कर दिया। बारिशों और सैलाब के बायस ट्रेन ऑपरेशंस 18 रोज से बंद। महकमा रेलवे ने ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। वफाकी वजीर साद रफी को ट्रेनें बहाल होने में अब भी 2 हफ्ते से जायद लगने का अंदाजा। सस्ते सफर से महरूम होने पर मुसाफिरों की दुहाइयां। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला बरकरार। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद 2 रुपए महंगी, कदर 232 रुपए की सतह पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में डॉलर की किल्लत पैदा हो गई। 242 रुपए में फरोख्त होता रहा। स्टेट बैंक ने 2 एक्सचेंज कंपनियों के इजाजतनामे मुअत्तल कर दिए। हिदायत के खिलाफ वर्जी पर दोनों कंपनियों को 3 माह तक काम की इजाजत नहीं होगी। स्टेट बैंक का दोनों कंपनियों को इस्लाही इक़दाम के मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल 11:30 बजे तक लापता शहरी को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म। अदम बाजियाबी पर हर एक को बुलाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का खुफिया एजेंसीज, स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्टर कमांडर्स को कल पेश होने का हुक्म। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से PTI के मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने असेंबली फ्लोर पर 125 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का ऐलान किया था। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ का दरख्वास्त में मुआख्खर। आनजहानी मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम का जसद खाकी आज स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा से लंदन मुंतकिल किया जाएगा। एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात 19 सितंबर को अदा की जाएंगी। आखिरी रसूमात में दुनिया भर के कई सरबराहान मुमलिकत शिरकत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट को एक बार फिर दागदार करने की कोशिशें। बुकीज का खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ी आसिफ आफरीदी से राबता। क्रिकेटर ने क्रिकेट बोर्ड को आगाह नहीं किया। कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी पर आसिफ आफरीदी मुअत्तल। तहकीकात मुकम्मल होने तक खेल में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और दीगर खिलाड़ी एशिया कप में शिरकत के बाद लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर अहले खाना और क्रिकेट शायकीन ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कौमी क्रिकेटर्स के साथ सेल्फियां भी बनवाई।